हेलो गाइस। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट कोड इजी मांग रहा है, सॉर्ट द पीपल। ओके, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने ना हमें दो एरेज दे रखी है। ओके, एक हाइट की एरे दे रखी है। ओके, और उसके कोरस्पॉन्डिंग नेम्स की एरे दे रखी है। मतलब इस नाम का पर्सन की इतनी हाइट है। जैसे यहाँ मैरी की हाइट 180 है, जॉन की हाइट 165 है, और एमा की हाइट 170 है। ओके, और इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि हमें इन नेम्स को सॉर्टेड ऑर्डर में भेजना है, बट वो सॉर्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए और हाइट के बेसिस पे। जैसे पहले 180 वाली हाइट वाली मैरी आनी चाहिए, देन सेकंड इससे छोटा है 170, तो 170 हाइट वाली एम आनी चाहिए, और देन 165 हाइट वाला जॉन आना चाहिए। ओके, तो जहाँ ये देख लो आउटपुट भी यही सेम है। तो इसकी इंट्यूशन में क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना, एक मैप बना लेते हैं। मैप में हम हाइट और नेम्स को कॉरस्पॉन्ड कर देंगे। ओके, और अगर इसमें अनऑर्डर्ड मैप इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बाद में हमें उसको सॉर्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर मैप लेंगे तो वो डायरेक्ट सॉर्टेड ही आएगा। ओके, और एंड में अगर मैप हमारा सॉर्टेड है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। ओके, तो एंड में हम जस्ट उसको नीचे से ऊपर तक ट्रैवर्स कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, मतलब उल्टा ट्रैवर्स कर देंगे क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। उल्टा ट्रैवर्स करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो कर लेते हैं। यहाँ पर मैप आई, यहाँ पर होगा आई एन टी कॉमा स्ट्रिंग। ओके, एम पी आई एन टी कॉमा स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि मेरे को हाइट इंटीजर है और स्ट्रिंग हमारा उसका नाम होगा। ठीक है, अब आई एन टी एन इक्वल टू हाइट्स डॉट साइज और आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, मैं एम पी हाइट्स आई में असाइन कर दूंगा नेम को। ओके, अब मेरा मैप पॉपुलेट हो गया। डन। मैं एक आंसर एरे बना देता हूँ। आंसर एरे होगी स्ट्रिंग में आंसर, जिसमें मैं हमारा आंसर स्टोर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आइटरेटर ले लेते हैं, ऑटो आई टी, ऑटो आई टी, और उसको मेरे को एंड से ट्रेवर्स कर देना, मैं एम पी डॉट एंड असाइन कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब देखो एम पी डॉट एंड का आइटरेटर क्या होता है, वो ना एंड से एक यूनिट बाद का होता है। ओके, एंड से बाद का होता है। मेरे को बताओ, मैं मेरे पास एरे है, एरे का इंडेक्स 2 है। ओके, अब मेरे को आइटरेटर मिल रहा है थर्ड इंडेक्स पे, तो वो अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा ना, इसलिए हम एक उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब मैं नॉर्मल मेरा वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल यहाँ पर मेरा आई टी नॉट इक्वल टू एम पी डॉट बिगन, मतलब जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक आई टी सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एरो ऑपरेटर इसलिए यूज किया क्योंकि ये आइटरेटर है, आइटरेटर पॉइंटर जैसा होता है। ओके, यहाँ पर डॉट नहीं आएगा। और अब देखो, अब मेरे को बताओ, जैसे ही आई टी डॉट बिगन आ गया ये छोड़ देगा, ये वाला लूप नहीं चलेगा। ओके, इसके वजह से क्या हुआ, हम हमारा जो स्टार्टिंग वाला था ना, फर्स्ट एलिमेंट था, वो कभी पुश ही नहीं हुआ, तो उसको बाहर जाके पुश कर लेते हैं। आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक आई टी सेकेंड। ओके, और फिर रिटर्न कर देंगे आंसर को, रन करके देख लेते हैं। ओके, कहाँ गलती दिया, हाइट्स एच ई आई है, वापस रन करके देख लेते हैं। नेम्स, यहाँ पर भी नेम्स है। ओके, यहाँ पर एक्सीड क्यों हो गई, यहाँ एक्सीड इसलिए होगी क्योंकि हमने आईटी को सब्ट्रैक्ट करा ही नहीं। आईटी हर बार पीछे पीछे भी जाएगा ना, उस वजह से। एंड इंडीड इट्स एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं, और सबमिट भी हो रहा है। ओके, तो लेट्स फोकस ऑन इट्स टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो बिग O of n है, because we are only traversing once from all the names but while populating the map, and then again we are traversing the map in order to populate our answer array. Okay, so it's big O of 2n. Okay, and for the space complexity हमने एक मैप ले रखा है, मैप ऑर्डर ऑफ एन की लेगा, एंड देन एक ये स्ट्रिंग आंसर ले रखा है, वो भी ऑर्डर ऑफ एन की लेगा। टू बी ऑनेस्ट वो वैलिड नहीं होता क्योंकि हमें आंसर वेक्टर रे में ही दे रहा था, तो एक्चुअली वो फिर काउंट नहीं होता। बट ओके, वी कैन से कि स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोथ आर बिग ऑफ एन।